चल रहे डेली ड्रामा में ट्विस्ट और सस्पेंस किसी टीवी सीरियल से कम नहीं है और इस ड्रामा के नए एपिसोड में अब दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री केस में गिरफ्तारी हो गई है। तोमर पर आरोप है कि उनकी एलएलबी, बीएससी डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट सारे फर्जी हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अति तीव्रता दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर दिया। कोर्ट में पेशी हुई है और उनके 5 दिन के रिमांड की मांग भी की गई है। दिल्ली पुलिस की एफिशिएंसी चौंकाने वाली है ही, साथ में इस बात से भी आश्चर्य होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों पर तोमर से ना सफाई मांगी है, ना ही उनका इस्तीफा। तो क्या तोमर की गिरफ्तारी असल में एक बड़ी जंग में ताजा ट्विस्ट है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रहा झगड़ा किस हद तक जाएगा, इस पर आज हम चर्चा करें। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी की समर्थक ईरा त्रिवेदी जो लेखिका भी है, और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह। स्वागत है आप सबका। ईरा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का बयान है कि ये गिरफ्तारी राजनीति है, उन पर हमला किया जा रहा है, उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि एक तहकीकात हुई है जिसमें 3 फर्जी चीजें मिली है, डॉक्यूमेंट्स, 2 डिग्रियां और 1 सर्टिफिकेट। क्या इस बारे में आम आदमी पार्टी को पहले ही खुलकर नहीं बोलना चाहिए था? देखिए, मुझको तो लग रहा है कि इसका टाइमिंग जो उसकी टाइमिंग अभी हुई है, बीच में केजरीवाल जी और जंग के बीच में ये हो रहा है, और ये इसकी टाइमिंग ऐसी एक अजीब सी टाइमिंग में आई है ये खबर कि मुझको लगता है कि इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशंस तो जरूर हैं और इसलिए मीडिया इसको इतना पकड़ के बात कर रही है कि ये जो अरेस्ट आया है बिल्कुल इस माहौल में आया है, ये पहले नहीं आया था, बाद में नहीं आया था। लॉ मिनिस्टर तो ये काफी टाइम से रह चुके हैं, ये सर्टिफिकेट तो काफी टाइम से जब उन्हें ज्वाइन किया था तो ये सर्टिफिकेट उस टाइम भी वैलिड थे जो आज भी हैं। तो मीनिंग ये अभी क्यों टाइम कर रहे हैं? कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत सर्टिफिकेट और फर्जी एजुकेशन सर्टिफिकेट कोई सही चीज है, ये तो गलत चीज है ही, बट इस इंफॉर्मेशन को इस टाइम पे देना, जो अभी ये बड़ा अजीब सा माहौल चल रहा है, ये तो मुझको लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। जी, राम कृपाल सिंह जी, ईरा त्रिवेदी कह रही कि कुछ दाल में काला है, क्योंकि जिस तरह की सुपर एफिशिएंसी दिल्ली पुलिस ने दिखाई है और जाकर तहकीकात भी कर ली, गलत सर्टिफिकेट टाइमिंग और टाइमिंग की बात वो कर रही है, आपका इस पर क्या कहना है राम कृपाल सिंह जी? देखिए तमन्ना जी, मैं एक बात कहूंगा, ये अगर आज से 20 दिन पहले हुआ होता, 40 दिन पहले हुआ होता या 50 दिन पहले हुआ होता तब भी यही आरोप लगते, और आज के 1 महीने बाद भी होता तब भी यही आरोप लगते जी। मैंने अभी दिल्ली पुलिस की सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुना है। मैं दिल्ली पुलिस की राय पे नहीं जानता हूं। जो दिल्ली पुलिस डॉक्यूमेंट दिखा रही है, जो फैक्ट्स हैं, वो दिल्ली पुलिस के तथ्य नहीं है। बाकायदा बार काउंसिल ने एक डॉक्यूमेंट जो खुद इन्होंने सौंपे थे उनको कॉपी दी है उनको, और जांच करने के लिए। उसके बाद अगर अवध विश्वविद्यालय लिख के देता है कि ये फर्जी है, और आप देखिए सीक्वेंस देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट जब बार काउंसिल ने ये चीज इनको फॉरवर्ड की है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उससे लेकर के आज तक जब वो सारा वेरिफिकेशन पुलिस ने दोबारा कर लिया है, तो जब वो संतुष्ट होंगे तभी तो कार्रवाई करेंगे ना। आज से 1 महीना, आज से 100 दिन पहले कैसे कार्रवाई कर सकते थे? आप एक डेट देखिए। मैं बहुत ध्यान से आज बार काउंसिल के अध्यक्ष का सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि ये डेट हुई है, वो खुद भी हर चीज को टाइमलाइन से बता रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो आज ये बात की जा रही है पॉलिटिकल, क्या ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने अवध विश्वविद्यालय को भी प्रभावित कर दिया, जहां से बीएससी की डिग्री के बारे में अवध यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हमारे यहाँ का नहीं है? मेरा ये कहना है कि देखिए, हर चीज को भीड़ तंत्र के फैसले पर मत छोड़िए। हम भी मानते हैं कि
सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला अदालत करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज ये पक्ष हो सकती हैं, वकील हो सकती हैं, वो न्यायाधीश नहीं हो सकती हैं। और जब मामला अदालत में गया है, अश्विनी उपाध्याय, यहाँ पर जो बात रामकृपाल सिंह जी भी कह रहे हैं कि अगर उनकी डिग्री फर्जी है तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो टाइमिंग की बात ईरा ने कही उसको पूरी तरह से भी नकारा नहीं जा सकता। और यहाँ पर क्या एक डर है कि केंद्र सरकार थोड़ी सी विंडिक्टिव नजर आ रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि ये पहला केस शायद नहीं होगा कि किसी मंत्री ने एक फर्जी डिग्री या सर्टिफिकेट या एफिडेविट दी। आपकी बात हो गई है। नहीं, ये तो मैं तमन्ना बोल रही हूँ और आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सर, 3 महिलाएं हैं इस पैनल पर। अच्छा, जी ठीक है जी। हाँ, तमन्ना जी, मैं ये कह रहा था, पहली बात तो आप ये देखिए पूरे एपिसोड को, ये वही सरकार है जिसने बोला था 15 दिन में जन लोकपाल लाएंगे और रामलीला मैदान में लाएंगे। 15 दिन में जन लोकपाल तो लाए नहीं, कल 55 दिन इनका पूरा हुआ था। 55वें दिन गए रामलीला मैदान में, केवल गाली गलौज किए, भाजपा को गाली दिए, प्रधानमंत्री पद को, गरिमा को इन्होंने अपमानित किया, प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया और वहां से लौट आए। ये इनका एक पाखंड है। मैं उस पाखंड पे नहीं जाता, मैं आज की घटना पे आता हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, इनके 2 मंत्री और 10 विधायक भ्रष्ट हैं, फर्जीवाड़े में हैं, लिप्त हैं। इसीलिए ये जानबूझ के दिल्ली में न तो जन लोकपाल ला रहे हैं, न तो लोकायुक्ता की नियुक्ति कर रहे हैं। ये तो अभी एक जेल गए हैं, इनके अभी 11 और बचे हुए हैं। मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूँ आपको। क्या आप चेतावनी दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को? नहीं, ऐसे तमन्ना जी, ये ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल विदाउट एनी एविडेंस आप जो बस बोल ही रहे हैं। देखिए, मैं तो ये बोल रही हूँ, अरे एरा जी, आप भी अब हो रही है। एरा जी, आप शांत रहिए ना प्लीज। आपकी हमसे बात हो रही है, आप बीच में कूद रही है। नहीं, लेकिन वो आप कुछ कह रहे हैं तो वो उसको काउंटर कर रही है। काउंटर भी वो कर सकते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए उपाध्याय जी। आप बैकग्राउंड हिस्ट्री छोड़, अच्छा मैं तमन्ना बोल रही हूँ, मैं अब तमन्ना बोल रही हूँ कि आप बैकग्राउंड हिस्ट्री छोड़िए, एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब आप दिल्ली सरकार और नजीब जंग को अगर हम माने तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में इतने पदों पर, तमन्ना जी, पहले मैं आपके पहले वाले सवाल का जवाब दे दूं, इतने पदों पर लड़ाई हो रही है, तब क्या टाइमिंग का सवाल वाजिब नहीं है? वो ही पहला सवाल था कि क्या टाइमिंग का सवाल वाजिब नहीं है? वही सवाल था जी। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, ये मुख्य सचिव किसको बनाना चाहते हैं? जो आदमी कॉमनवेल्थ घोटाले में जिसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, ऐसे आदमी को मुख्य सचिव बनाना चाहते हैं। उसके लिए जाके एलजी से लड़ते हैं। आप जरा सोचिए जरा। और अभी एसीबी में जिसकी नियुक्ति की गई, उसको इसलिए नहीं चाहते हैं कि बाकायदा जो किसान की जो हत्या हुई थी जंतर मंतर पे, जिसको राजस्थान से बुला के पेड़ पे चढ़ाया गया था, उसकी इंक्वायरी जिस ईमानदार अधिकारी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में शानदार है, उसको जब एसीबी का हेड बनाया जा रहा है तो सिसोदिया जी को बड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है कहीं न कहीं हर चीज में पॉलिटिक्स नहीं ढूंढना चाहिए। पहले हम लोग कहते थे कि आप इनको फेक डिग्री मिनिस्टर को बाहर निकालिए। नहीं, बाहर निकालिए, वो खुद निकालते तो बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन क्या इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है? ये आपका दावा है। प्रियंका चतुर्वेदी, मैं तो ये एक मिनट, प्रियंका से भी हम एक व्यू ले लेते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, आप यहाँ पर कहाँ खड़ी है? कांग्रेस ने भी जितेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा मांगा था। इस अरेस्ट में आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त? इस पर आप लोगों का क्या पक्ष रखा हुआ है? नहीं, इस अरेस्ट के बाद हम और भी स्पष्ट हैं, ना कि सिर्फ जितेंद्र सिंह तोमर को जाने की जरूरत है, मैं तो कहूंगी अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा देने की जरूरत है। ये वो इंसान हैं जिन्होंने स्वच्छ राजनीति की बात की थी, ऑनेस्ट राजनीति की बात की थी। और मैं ईरा जी को कुछ चीजें याद दिला दूं। ईरा जी को याद दिलाऊं कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जो आपकी पार्टी के हुआ करते थे, उन्होंने भी जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर काफी बातें की थी। दूसरी बात रही, क्या आम आदमी पार्टी अब दिल्ली बार काउंसिल को भी चैलेंज करेगी? दिल्ली पुलिस को तो कर रही है, अब दिल्ली बार काउंसिल को भी चैलेंज करना चाहेगी फेक सर्टिफिकेट को लेकर। और सिर्फ दिल्ली बार काउंसिल नहीं है, उनकी बीएससी डिग्री भी फेक पाई गई है। यूनिवर्सिटीज कह रही हैं कि वो कभी एनरोल्ड नहीं थे। और ये जो पार्टी स्वच्छ राजनीति करने की बात करती थी, उन्होंने 16 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके ऊपर किसी न किसी तरीके के इल्जाम लगे थे, उनको टिकट दी, टिकट से जितवाया भी। और अब जब तोमर पे इल्जाम लगे थे, मैं पूछना चाहती हूँ ईरा जी से,
क्यों, अगर उनकी डिग्री फेक नहीं है, आप टाइमिंग का सवाल उठा रही हैं, आप डिग्री का सवाल उठा रही हैं, आप पॉलिटिसाइजेशन की बात कर रही हैं, तो आप उनकी जो असली डिग्री है, जो पूरी कहानी है, वो सामने लाएं। जब आप जनता के सामने हर चीज लेकर आते हैं, हर चीज को आपके दावे करते हैं, चैलेंज करते हैं, काउंटर चैलेंज करते हैं, तो आप उसको भी एक्सप्लेन करिए प्रियंका जी, में ऐसा क्यों है कि एक एफआईआर हो गया है। ईरा, हाँ जी प्रियंका जी, मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक न्यूट्रल पार्टी हूँ, मैं एएपी की सिंपथाइजर हूँ, एंड आई एम अ मेंबर ऑफ द पार्टी, बट आई एम नॉट देयर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप ऑफिशियल हो या ना हो, अभी आप आम आदमी पार्टी की तरफ से बोल रही हैं, तो सवाल मैं आप ही से पूछूंगी। अभी आपने पहले प्रियंका जी, प्रियंका टू बी फेयर 3 वर्सेस 1 है इस पैनल पर, तो इसलिए ईरा को बोलने दीजिए जिस भी कैपेसिटी में वो आई है। जी ईरा, ईरा को बोलने दीजिए, फिर आप आई। हमारी बात सुनिए, हम ये बोल रहे हैं, हमें भी है। जी जी, तमन्ना जी मैं ये तो तमन्ना जी मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर तो तोमर जी के डिग्रीज फेक निकली और अभी तक ये बिल्कुल ये इट्स नॉट येट प्रूवन, बाय द वे ये सस्पिशन है, और अगर लीगैलिटीज अभी भी चली रही है, आप अगर इंटरनेट देखें, अगर टीवी इस पर एक लॉन्ग बैटल है, तमन्ना जी अभी काफी क्लियर लग रहा है। आप तमन्ना, ईरा जी मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, अभी जो माहौल हो रहा है, अभी जो माहौल हो रहा है, केजरीवाल जो मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग करते थे, उस हिसाब से तो जितेंद्र सिंह तोमर को विदाउट प्रूफ उनको स्टेप डाउन करने को कहा जाना चाहिए। और यहीं पर हुआ है, और मे बी ये हो, प्रियंका जी ये हो भी सकता है, ये हो भी सकता है। बहुत समय पास हो गया ना ईरा जी, प्रियंका जी ये हो रही है कि जिस तरह की मॉरल हाई ग्राउंड आम आदमी पार्टी ने ली, टाइमिंग पर पूछते हैं आप, प्रियंका एक मिनट, सबसे ज्यादा राजनीतिकरण आपने की है इस बात को लेकर। प्रियंका एक मिनट, फसन यहाँ पर हुई है ईरा कि जिस तरह की मॉरल हाई ग्राउंड आम आदमी पार्टी ने ली है, आप लोग को तो पहले तोमर जी को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था, खुद की आपको तहकीकात करनी चाहिए थी, और अब जब दिल्ली पुलिस पूरे कागजात के साथ खड़ी है तो ये कहना कि साजिश है, सब मिले हुए हैं, ये अगर आपकी बात कुछ लोग मान भी ले तब भी ये सवाल उठेगा कि आपने अपने आप को इस सिचुएशन में आने क्यों दिया। ईरा नहीं, definitely I completely agree that this is a fault of the party if those certificates come out as genuinely fake. अभी तो क्योंकि इसमें काफी सारा पॉलिटिकल चल रहा है आसपास, काफी सारी, क्योंकि लग रहा है कि पॉलिटिकल ये वेंडेटा हो सकता है फ्रॉम द बीजेपी गवर्नमेंट, काफी लोग बोल रहे हैं, तो मैं तो बोल रही हूँ कि अभी मैं रुकना चाहती हूँ, अभी जब ये 100% क्लियर हो जाए ये, तो अगर आप रुकना चाहते थे तो फिर आम आदमी पार्टी आज दिन भर क्यों आरोप लगा रहा है कि इसकी भी कॉन्स्पिरेसी है, उसकी भी। जी उपाध्याय जी, हो भी सकती है, क्योंकि आजकल जो वेंडेटा हो भी सकता है, तमन्ना जी मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये हो भी सकता है। तमन्ना जी मेरा ये कहना है, बीएससी की डिग्री जहां से ली गई वो यूनिवर्सिटी कर रही, इस लड़के को हमने नहीं पढ़ाया, हमारे यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लड़का नहीं है। जहां से उन्होंने कानून की डिग्री की वो यूनिवर्सिटी कर रही, हमारे यहाँ कानून पढ़ने नहीं आया। उसके बाद भी एक कानून मंत्री को डिग्री बना दी गई है, तो ये बड़ा मतलब क्या बताएं आपको। मुझे लगता है दिल्ली के लिए सबसे ब्लैक डे है आज। देखिए जहाँ पे दिल्ली का कानून मंत्री फेक डिग्री, देखिए अब लेकिन इसमें उपाध्याय जी तमन्ना जी सुनिए, इनका केस कोर्ट में चल रहा है, जांच हुई है, कोर्ट केस में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि आपकी केंद्र सरकार में 30% मंत्री पर क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस नेताओं पर लग चुके हैं, लेकिन जिस तरह की तीव्रता चल रही है इस बार, अभी जांच इस बात की उस पर सवाल जरूर उठे, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक चला रहे थे, एक छोटा सा ब्रेक, उपाध्याय जी एक छोटा सा ब्रेक। इस वक्त दिल्ली सरकार और एलजी नजीब जंग में किन किन चीजों पर लड़ाई चल रही है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक तो एसीबी के चीफ को लेकर लड़ाई चल रही है, जो बिहार के अफसर दिल्ली सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो में दाखिल किए थे, उनका उनको खारिज कर दिया था, उनकी नियुक्ति खारिज कर दी एलजी ने। एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी को लेकर लड़ाई चल रही है, चीफ सेक्रेटरी के पद को लेकर लड़ाई चल रही है। ऐसे में जब कानून मंत्री अरेस्ट होते हैं तो आम आदमी पार्टी को एक मौका तो जरूर मिल जाता है, रामकृपाल सिंह जी, ये कहने के लिए कि सब मिले हुए हैं, कंस्पिरेसी चल रही है, ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या आपको लगता है कि उन्होंने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी? अगर उनको वो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना था
तो फिर पहले ही तोमर जी को कहते हैं कि प्रूव कीजिए कि आपके सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है, या तो आप निकल जाइए यहाँ से। तमन्ना जी, एक बात आपने अभी पहले कही थी कि क्या इन चीजों का कोई राजनीतिक फायदा या नुकसान उठाया जाता है, इस पर राजनीति की जाती है। मैं एक बात आपको बता दूं, जो राजनीति में लोग हैं, जो मंत्री हैं या कुछ भी हैं, राजनीति सारा का सारा परसेप्शन का खेल है। आप ये देखिए, अगर उन पे एक्शन होता है या कुछ ऐसा लगता है जनता को कि बात में दम है, अभी तो अदालत में चीजें जाएंगी। याद कीजिए, मनमोहन सिंह के रिजीम में डी राजा और सुरेश कलमारी अभी भी किसी को अपराधी नहीं करार दिया गया है। मामला मतलब मुकदमा चल ही रहा है, लेकिन उसका खामियाजा आखिर किसी न किसी को भुगतना पड़ा ना, किसी न किसी पार्टी ने उसका फायदा उठाया। तो हर राजनीतिक घटना जो इस तरह की होती है, उससे पॉलिटिकल पार्टियां फायदा उठाती ही हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि आज भी राजनीति हो रही है, नो डाउट, लेकिन अगर राजनीति नहीं होती तो लोग इंतजार कर लेते। चूंकि राज्यपाल और केजरीवाल के बीच में क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया हुआ हाई कोर्ट को, वो मामला विचाराधीन है, उस पर फैसला आने वाला है, लोग रुक सकते थे इस बीच। इसके बाद ये जो दूसरी घटना है, इस पर भी भाई मामला अदालत में गया, अब तो कोर्ट में पेश किए गए हैं, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, राजनीति का फायदा उठाने की कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, हमेशा करती रही है। और आज भी जो है, जो केजरीवाल के विरोधी हैं, वो चाहेंगे कि उनकी छवि खराब हो, हमारी छवि अच्छी हो। वोट बैंक की राजनीति आज भी होती है। ये देखिए, मीडिया ट्रायल, आपको याद होगा, छोटी घटना बता दूं, अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन पे इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान का आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैसा वसूला है। अंत में उनकी कुर्सी चली गई और बाद में वो कोर्ट से बेदाग साबित हुए, लेकिन फिर दोबारा मुख्यमंत्री। मीडिया ट्रायल की बात है ही नहीं, मीडिया ट्रायल की बात है ही नहीं रामकृपाल सिंह जी, ये है दिल्ली सरकार की बात। ये कैसे चलेगी इस तरह, और क्या इस सरकार में नॉइज और आरोप के अलावा कुछ काम भी हो रहा है या नहीं? ईरा जी, जब ये सवाल दिल्ली पुलिस से भी पूछा गया था कि आप लोग ने इतनी जल्दबाजी क्यों की, तो उनका जवाब था कि 11 मई को हमें इसकी शिकायत मिली और फिर हमने सारे जाकर टीम्स भेजी, हमने अपना प्रूफ जमा किया और फिर हमने केस दायर किया। इसको आप जल्दबाजी नहीं कह सकते। आप ये अब गिना सकते कि दूसरे केसेस में दिल्ली सरकार कितनी धीमी गति से चल रही थी, लेकिन टेक्निकली ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती है कि दिल्ली सरकार ने क्यों इस बार एफिशिएंट काम किया, क्योंकि ये तो उनका काम है और अगर कुछ मिला है तो मिला है। जैसे सलमान खान को इतनी जल्दी बेल मिल गई, उसी तरह ये वाला केस भी बिल्कुल स्पीड से हो गया। तो ये तो हम रोज ही देखते हैं, जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, सेलिब्रिटी केसेस होते हैं, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं, वो तो बहुत पॉलिटिकली एडवांटेजेस होते हैं केसेस, वो तो जल्दी निकल ही आते हैं। मैं तमन्ना जी ये बोलना चाहूंगी कि कीप असाइड पर्सनल पॉलिटिक्स और बीजेपी, कांग्रेस, एएपी, जो ये हो रहा है, जो अब स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट बिल्कुल एक साथ कोऑपरेट करके चल नहीं पा रही है, इसमें सबसे बड़े जो होंगे, द पीपल हु विल लूज आउट इज अस, द सिटीजन ऑफ दिल्ली। बिकॉज दिल्ली जो है, हमको मालूम है कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट चलती है, वो चल ही नहीं सकती है विदाउट द सेंटर सपोर्ट, गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ दिल्ली। इट्स नॉट लाइक अदर स्टेट्स बिकॉज ऑफ इट्स स्टेटस। तो मुझको लगता है कि ये बहुत जो हो रहा है, जो पॉलिटिकल वेंडेटा तोमर जी के केस, आप कह रहे हैं वेंडेटा, दिल्ली वाले लोग कहेंगे कि आप ये जो सेंस ऑफ विक्टिमहुड है, परपेचुअल सेंस ऑफ विक्टिमहुड के सब हमारे खिलाफ हैं, ये बिल्कुल इसके सब कंस्पिरेसी कर रहे हैं। हाँ जी, सच बताएं तो इट बिकम्स अ बिट, इट बिकम्स अ बिट इरिटेटिंग आफ्टर अ पॉइंट। और दिल्ली के लोग सोच रहे होंगे कि ये सरकार आते ही रोना गाना शुरू कर दिया कि ये भी हमारे खिलाफ है, वो भी हमारे खिलाफ है। और मैं तमन्ना जी मैं ये बोलती हूँ कि अगर एएपी अच्छा करे, अगर दिल्ली को अच्छा आप कंप्लेन करना बंद करें, तब आप अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। उपाध्याय जी, क्या केंद्र सरकार अगर बीजेपी एपी को परेशान करना बंद कर दे तो फिर साथ साथ चल सकते हैं, दोनों पार्टी मिलके हाथ जोड़ के 5 साल, क्या 5 साल दिल्ली वाले लोग यही गान सुनने वाले हैं? ये एक सवाल जरूर बनता है। लेकिन उपाध्याय जी, ये ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि बिल्कुल गलत बात है कि केंद्र सरकार कोई इसमें हस्तक्षेप कर रही है,
लेकिन एक छवि क्या बनने का खतरा है कि थोड़ी सी पेटीनेस आ गई है, विंडिक्टिवनेस आ गई है, और क्या आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये साफ है कि अगले 5 साल तक ये कहते जाने वाली है कि हमें कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है आप लोग की तरफ से? देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, एएपी का मतलब ही है एलिगेशन, एजिटेशन, प्रोपोगेंडा। ये एलिगेशन, एजिटेशन, प्रोपोगेंडा इनके डीएनए में आ चुका है, बस यही काम कर रहे हैं और दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊं, एक मिनट सुनिए प्लीज। आप तो चैनल कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर आपने सवाल यहाँ सही वाली बहस और चर्चा होती है। मैं सीरियसली आपको सवाल पूछ रही हूँ स्ट्रैटेजी पर। आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिए तमन्ना जी। जी। भारत में इतने राज्य हैं, 29 फुल स्टेट हैं, बाकी 7 यूनियन टेरिटरीज है। दिल्ली के अलावा कोई और भी मुख्यमंत्री पिछले 1 साल में किसी ने ये बोला हो कि केंद्र सरकार हमारे साथ बदले की भावना की बात कर रही, तो आप बताओ, एक भी राज्य नहीं। इनफैक्ट मोदी सरकार ने तो आने के बाद राज्यों को और ज्यादा अधिकार दिए हैं, और ज्यादा पैसा दिया है, सब कुछ कर रही है। इसलिए ये बहुत हास्यास्पद है। जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा है कि मैं तो कॉमन मैन हूं। बाकायदा सर पे टोपी होती है कि मुझे चाहिए स्वराज और मैं हूं आम आदमी। और जब मंत्री पकड़ा जाता है तो कहते हैं अरे ये तो हमारा मंत्री था, मंत्री को पुलिस ने कैसे हाथ लगा दिया, क्यों ऐसे पकड़ लिया? ये कोई बात होती है क्या? इससे बड़ी शर्म की बात और हंसने वाली कोई बात नहीं है। ये एक वैलिड पॉइंट है हीरा, जिसका आपको जवाब देना चाहिए। ये थोड़ी सी हिपोक्रेसी नहीं कि आप कह रहे हैं कि देखो मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, अगर प्रोसीजर पूरे किए गए हो तो इसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए। प्रियंका, आपका क्या पॉइंट है? नहीं, मेरा बस एक पॉइंट है, बहुत सारे मुद्दों पे राजनीतिकरण हो रहा है और जिस तरीके से एलजी का इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी मैं कहूंगी क्वेश्चनेबल है। पर हम इन दो किस्सों को ना जोड़ें तो ठीक रहेगा। आम आदमी पार्टी ये जो डिफेंस दे रही है कि तोमर एक विक्टिम है, वो गलत है, क्योंकि वो बहुत कैटेगोरिकली प्रूव हो गया है। बार काउंसिल ने भी कंप्लेन की है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट है। कोर्ट में केस है, नहीं, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में। अरे ईरा जी शांत रहिए। आपको अगर 50 दिन पहले भी, ईरा जी 50 दिन पहले भी ये टाइमिंग की ही आप क्वेश्चन करते हैं, आप लोग उस पे ही तो क्यों नहीं आए ये 50 दिन पहले? मैं कह रही हूँ राजनीतिकरण नहीं होगा। अगर आपके मैं बता रहा हूँ, एक मिनट हैं जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं तो कोर्ट भी फॉलो करेगा, और दिल्ली पुलिस में अगर एफआईआर है तो दिल्ली पुलिस भी फॉलो करेगी। नहीं। तो आप बार बार टाइमिंग का क्वेश्चन जी उपाध्याय जी, बिल्कुल। देखिए उपाध्याय जी, फिर अंत में ईरा, उपाध्याय जी फिर अंत में ईरा जी। उपाध्याय जी, तमन्ना जी, मैं वकील हूं, ये बहुत गलत बयानी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, कंफ्यूज कर रहे हैं। ये जो हाईकोर्ट में मामला है वो सिविल केस चल रहा है, वहां पे सिविल सूट चल रहा है। वहां पे एक व्यक्ति ने पीआईएल किया था, उसके बाद दोनों यूनिवर्सिटी को वहां पे नोटिस इश्यू हुआ था, दोनों यूनिवर्सिटी ने वहां जवाब दाखिल किया। हाईकोर्ट का मामला टोटली अलग है। ये जो पुलिस ने किया है वो यूनिवर्सिटी के कंप्लेन पे नहीं किया है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब बार काउंसिल की कंप्लेंट पर किया है, कंप्लेन किया है। तो इसको बिल्कुल मिक्स मत करिए। हाई कोर्ट में सिविल मैटर चल रहा है, ये क्रिमिनल मैटर है, इसलिए इसको ये कहना कि हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है तो ये कैसे आ गया, ये बिल्कुल गलत बयानी है, ये कंफ्यूज करने वाली बात है। ओके, अंत में ईरा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगले 5 सालों तक हर चीज पर अगर आप लोग कहते रहे कि हमें टारगेट किया जा रहा है, तो लोग भी ये कारण एक समय के बाद नहीं हजम करेंगे? हाँ, देखिए, मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगी। पहली चीज तो ये कि सबसे जरूरी है कि आम आदमी पार्टी स्टैंड फॉर समथिंग, स्टैंड फॉर एंटी करप्शन। तो ये फर्जी सर्टिफिकेट ऐसे वैसे ये बिल्कुल चलेंगे नहीं, और उनको अपने चले हैं ना, इतने दिन चले, उनको बंद कर देना चाहिए। बड़े केयरफुली चूज करना पड़ेगा, बड़े केयरफुली चूज लगवा दिया है। 10,000 के सीसीटीवी नहीं, बड़े उपाध्याय जी उनको बोलने दीजिए अंत में, बोलने दीजिए अंत में जी। ईरा, कंप्लीट योर पॉइंट जी। मैं बोलना चाहूंगी कि मैं ये बोलना चाहूंगी, लोकपाल, उपाध्याय जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोगों को आम आदमी पार्टी नीड्स टू मेक श्योर ऑल द कैंडिडेट्स आर स्क्रीन्ड बिकॉज दे स्टैंड फॉर मोरालिटी। इनका पूरा स्टैंड यही है आम आदमी पार्टी का, सो दे मस्ट स्टैंड फॉर दिस। सेकंड पॉइंट इज दिस कि इसमें हम लोग बड़ा पिक्चर देखें
कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, उनको साथ साथ मिलके काम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लेइंग लाइक ब्लेम गेम। ये उम्मीद शायद आम आदमी पार्टी करेंगे। और विक्टिम समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। ईरा, पाखंड वाली राजनीति, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मुझको लगता है अगर कोई पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी एक स्टैंडर्ड सेट करती है तो उसको फॉलो करने की सबसे पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है। शुक्रिया ईरा, उनकी है। उपाध्याय जी, प्रियंका, रामकृपाल सिंह जी, हमसे आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए नमस्कार।